91.2 NIVH हेलो दून सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीपांकर की ओर से एक बार फिर नमस्कार। और दोस्तों, रोज की तरह मैं एक बार फिर आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोविड-19 से संबंधित कुछ जरूरी बातें। हालांकि भारतवर्ष कोरोना वायरस पेंडेमिक के दूसरे लहर को पार कर चुका है, लेकिन अभी भी देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इस समय देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें कोरोना वायरस के केसेस लगभग खत्म हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में से अब भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से केरल और महाराष्ट्र भी शामिल हैं। इन राज्यों में संक्रमण के मामले क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर दिल्ली स्थित CGHS के CMO डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं, कोविड को नियंत्रित करने के लिए कुछ बेसिक चीजों को मानना होता है, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और घर के बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों में इसकी अनदेखी हो रही है, इसीलिए ही लोग वहां संक्रमित हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहां पर नियम और सख्त होने चाहिए। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अभी भी हमारे समाज से पूरी तरह से गया नहीं है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए चलिए कोरोना से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ से। तो श्रोताओं, कोरोना संक्रमण से जुड़ा पहला जरूरी सवाल है कि कोरोना के संक्रमण से ठीक होने के बाद अगर मरीज की आंखें लाल रहती हैं या फिर रोशनी कम होने लगती है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके जवाब में डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद अगर शुगर की बीमारी हो गई हो या पहले से बीमारी थी तो इसमें भी आंखें लाल हो सकती हैं या फिर रोशनी कम होने लगती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जाए। अगर रोशनी कम हो रही है तो एक बार आंखों के डॉक्टर से रेटिना की जांच जरूर करवाएं। कोरोना संक्रमण से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हर समय लोगों के मन में उठता रहता है वो है कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर। तो वैक्सीनेशन से जुड़ा जो सवाल है वो ये कि किन वेरिएंट्स के ऊपर वैक्सीन कितनी प्रभावी है। इस पर डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी माना जा रहा है। अगर कोई और वेरिएंट्स आता है तो वैज्ञानिक जरूरी वैक्सीन को उसके खिलाफ बनाएंगे, लेकिन अभी लोगों को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जाकर वैक्सीन लगवाना चाहिए। आजकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के साथ साथ एक और वायरल इन्फेक्शन के बारे में सुनाई दे रहा है, और जिस वायरल इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ श्रोताओं, वो है निपा वायरस। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। तो सवाल है कि निपा वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। इस पर डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि निपा वायरस असल में चमगादड़ और सूअर से फैलता है। ये वायरस जानवरों से इंसान और इंसानों से इंसान में भी फैलता है। अगर चमगादड़ किसी फल आदि को खा लेते हैं और उस फल को खाने से इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। इस वायरस में सिवियरिटी रेट यानी गंभीरता की दर ज्यादा होती है। हालांकि इसे लेकर सरकार सतर्क है और सरकार की टीम इस पर नजर बनाए हुए है। पर कोरोना वायरस संक्रमण और निपा वायरस के संक्रमण में क्या अंतर है, क्या फर्क है? इस पर डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि दोनों ही वायरस एक तरह के रिसेप्टरी वायरस हैं और उन दोनों के ही लक्षण एक समान है, जैसे कि बुखार, शरीर दर्द, सिर दर्द आदि होते हैं। और निपा वायरस के संक्रमण के केस में जांच करके या फिर पता लगाकर कि कोई व्यक्ति किसी जानवर के संपर्क में आया था या नहीं, इससे पता लगाया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थे कुछ जरूरी सवाल कोविड-19 संक्रमण से संबंधित। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए दीजिए दीपांकर को इजाजत। मैं जल्द लौटूंगा कुछ नए अपडेट्स के साथ, पर आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।